हाय स्टूडेंट। जीआरटी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग जानने वाले हैं अकाउंटिंग की इस क्लास में क्रेडिट नोट के बारे में। किसके बारे में जानने वाले हैं? क्रेडिट नोट के बारे में। क्योंकि पिछली क्लास में हमने आपको बताया था, ध्यान दीजिए। क्योंकि पिछली क्लास में हमने आपको क्या बताया था, डेबिट नोट के बारे में। तो डेबिट नोट कब हो रहा था कि जब हम क्या किए, किसी गुड्स को परचेज किए और किसी कारण से जब हम उसको वापस करेंगे तो उस समय हम किसका किसका प्रयोग कर रहे थे? डेबिट नोट वाउचर का। लेकिन जब क्रेडिट नोट वाउचर की बात की जाए तो इसका हम लोग कब करते हैं? तो कह रहा है कि जब हमारा कस्टमर किसी कारण से हमें गुड्स वापस कर देता है तो वह यह सेल्स रिटर्न कहलाता है। और सेल्स रिटर्न होने पर अपने कस्टमर को क्रेडिट नोट इशू करना होता है। यानी कि जब हम क्या किए, किसी गुड्स को सेल किए हैं और किसी कारण से वो हमारा कस्टमर उस गुड्स को क्या कर रहा है, वापस हमारे पास लेके आ रहा है, तो उस समय हम क्या करेंगे? सेल्स रिटर्न करेंगे। और सेल्स रिटर्न होने पर अपने कस्टमर को हम क्या करेंगे? एक क्रेडिट नोट इशू करके देंगे। आगे कह रहा है यहाँ पर, सेल्स रिटर्न की एंट्री हमें किस में करनी होती है? क्रेडिट नोट वाउचर में करनी होती है। आगे कह रहा है, जब हम अपने कस्टमर को गुड्स सेल करते हैं तो हमारी टैक्स लायबिलिटी यानी कि जीएसटी क्या होती है, जो कलेक्ट हुई होती है वो अमाउंट के अनुसार बढ़ जाती है। यानी कि जैसे हमने क्या किया, अगर सपोज करिए कि आपने क्या किया, सामान कुछ सेल किया है 10,000 में, उस पर आपने जीएसटी ले लिया कितना? 1,000 जीएसटी ले लिए। फिर जब आप उसके सामान को रिटर्न करेंगे तो आपकी जो भी टैक्स लायबिलिटी होगी वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, क्योंकि आपने उसका जो भी अमाउंट रजिस्टर उसने आपने क्या कर दिया, उसको वापस कर दिया। वापस करना पड़ेगा ना, क्योंकि आपने 10,000 का जब माल बेचा तो उस समय आपने जीएसटी कितना लिया उससे? मान के लिए आपने ले लिया कितना? 1,000 ले लिए। कितना ले लिए? 1,000। तो जब आप उससे वापस करेंगे 5,000 का सामान तो बाकी इसमें से 500 आपको क्या करना होगा, उसको वापस करना पड़ेगा ना। आया सबको समझ में? तो इसलिए आपकी टैक्स लायबिलिटी क्या होती है? बढ़ जाती है। जैसे कि हमने आपको ये बताया कि सपोज करिए कि आप क्या किए हैं, किसी कस्टमर से सेल कर दिए हैं 10,000। कितने का सेल किए हैं? 10,000 का। और इस 10,000 को सेल करने में आपने क्या किया, 1,000 रुपए का जीएसटी ले लिया। क्या कर दिया यहाँ पे? 1,000 जीएसटी ले लिए। और ये 1,000 जीएसटी लेने के बाद आप क्या कर रहे हैं, इसको 5,000 का माल वापस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? 5,000 का माल जब वापस करेंगे तो आपको 500 रुपये पुनः क्या करना होगा, वापस करना होगा ना। आ रहा है समझ में ना? तो अगर जो आपके ऊपर उस समय टैक्स लायबिलिटी कितना थी, पहले आपकी आपके ऊपर टैक्स लायबिलिटी कितना था? 1,000। अब इस 1,000 में से आप क्या करते, आप 1,000 आपको अपने पास से कम पैसा लगाना पड़ता और ये 500 रुपया इसमें से, यानी कि टोटल आप कितना जमा करते, 1,000 जीएसटी पेमेंट कर देते। आ रहा है समझे ना? लेकिन अगर जो आप 500 रुपया वापस कर दिए हैं तो जीएसटी पेमेंट तो आपको उतना करना है, तो ये 500 रुपया आपको क्या करना होगा, अपनी लाइबिलिटी से लगाना होगा। इसलिए आपकी ये लाइबिलिटी क्या हो जाती है, अमाउंट के अनुसार बढ़ जाती है। फिर आगे कह रहा है, जब हमारा कस्टमर यही यही गुड्स को हमें वापस करता है तो यह लाइबिलिटी घट जाती है। यानी कि वही कस्टमर वापस हमको वो पैसा दे देता है, तब हमारी लाइबिलिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ नीचे दे रहा है क्वेश्चन, कह रहा है एजान, पूजा म्यूट करो, माइक्रोफोन ऑफ कर लो। हो जाएगा। अब हमको क्या करना है यहाँ से, चलिए पहले हम अपना कंपनी सेलेक्ट कर लेते हैं। ये F3 बटन दबाए, किस टाइप में बना हुआ है, इसी फोल्डर में है ना। चलिए, अब हमको क्या करना है, पहले एक सेल्स की एंट्री करना है। किसका एंट्री करना है? सेल्स का। अब ये किस वाउचर में करना है? तो सेल्स B2B में। तो ये कप्तानगंज का है तो लोकल होगा कि इंटर स्टेट होगा? लोकल होगा ना। हम आ जाएंगे पहले अपने टैली पर और यहाँ हमको क्या करना है, चले जाना है वाउचर में। और वाउचर में जाने के बाद हम क्या दबाएंगे, F8 दबाएंगे।
और या फेट में हमको क्या लेना है यहाँ से, B2B, और B2B में क्या लेना है यहाँ से, सेल्स लोकल। अब देखिए इसके बाद हमको क्या करना है, पार्टी ने क्या दिया है, हाईटेक वर्ल्ड। हाईटेक वर्ल्ड उसका से इसका आइटम क्या दिया है, आइटम नेम, आइटम नेम दिया है यहाँ पे लेनोवो G56 डेस्कटॉप। यानी कि हम इससे क्या कर रहे हैं, लेनोवो G56 डेस्कटॉप को यहाँ से सेल कर रहे हैं। देखिए टोटल हमारे स्टॉक पे कितना बचा हुआ है, 8 पीस। तो ये टोटली 8 पीस हम उसको क्या कर दे रहे हैं, अपने शॉप से उसको सेल कर दे रहे हैं। रेट कितना बता रहे उसमें, 26,000, 26,000 है ना। हमने ये रेट यहाँ पे टाइप कर दिया कि 26,000, कितना हम सेल कर रहे हैं, 26,000। अब आ जाएंगे इंटर करके नीचे, तो क्या आपके नोट्स में इतना अमाउंट दिया है, चलिए थोड़ा सा हम लोग चेक कर लेते हैं। नीचे बता रहा है टैक्सेबल अमाउंट कितना आएगा, 2,08,000। कितना आया है, 2,08,000। उसके बाद सिर्फ CGST कितना है, CGST कितना है, 18,720, और यस GST 18,720। टोटल अमाउंट कितना आया है, 2,45,440। क्या आपके टैली में इतना दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हो जाएगा। हम इसको यहाँ से क्या कर लिए, एक्सेप्ट कर लिए। अब ये करना क्या है, हमने 8 पीस सेल किया। अब ये किसी कारण से हमारा कस्टमर क्या कर रहा है, हमको ला करके वापस कर रहा है कुछ कुछ क्वांटिटी। अब ये कितना वापस कर रहा है, तो आ जाएंगे नीचे, तो यहाँ पे कह रहा है एज ऑन 2 अप्रैल 2021 हाईटेक वर्ल्ड कप्तानगंज। फिर क्या कर रहा है, रिटर्न 2 पीसेस लेनोवो G56 डेस्कटॉप अगेंस्ट इनवॉइस नंबर कितना दिया है, B2B 004। यानी कि ये क्या कर रहा है कि जो हमारा हाईटेक वर्ल्ड है जो कप्तानगंज का, ये 2 पीस रिटर्न कर दे रहा है। कौन सा आइटम, लेनोवो G56 डेस्कटॉप। चलिए पहले हम रिपोर्ट चेक कर लेते हैं। रिपोर्ट क्या चेक करना है आपको, पहले आना है स्टॉक समरी में। किसमें आना है, स्टॉक समरी में, और डेस्कटॉप आइटम है ना। चलिए हम यहाँ से ले लिए, डेस्कटॉप कहाँ पे है, दिख रहा है इसमें डेस्कटॉप। लेनोवो G56 डेस्कटॉप, उसका अंडर ग्रुप डेस्कटॉप में ही आना चाहिए ना। चलिए डेस्कटॉप अभी हमारे पास एक भी क्वांटिटी नहीं दिखाई दे रहा है ना। अभी हम क्या किए, हमको चेक करना है कि हमारे पास डेस्कटॉप बचा है कि नहीं बचा है। आ रहा है समझ में ना। तो यहाँ पे नहीं दिखा रहा था, हम कहाँ चले जाएंगे, स्टॉक वाइज पे। अब जैसा हम स्टॉक वाइज यहाँ चले जाएंगे स्टॉक ग्रुप पे। अब स्टॉक ग्रुप पे क्या ले लेंगे यहाँ से, डेस्कटॉप। अब क्या डेस्कटॉप यहाँ पे एक भी क्वांटिटी दिख रहा है, क्योंकि हमने 10 पीस परचेज किया था, उसमें 2 पीस हम क्या कर दिए थे, वापस कर दिए थे। तो कितना बचा था हमारे पास, 8 पीस। और वो 8 पीस हमने टोटल क्या कर दिया, सेल कर दिया। तो अभी हमारे हमारे स्टॉक में एक भी क्वांटिटी दिखाई नहीं दे रहा है। पुनः हम चले जाएंगे वापस। अब हमको क्या करना है, उसको रिटर्न करना है। तो उसके लिए देखिए इसमें हमको करना है क्रेडिट नोट। तो क्रेडिट नोट का शॉर्टकट की क्या दिया है, अल्ट के साथ F6। तो आ जाएंगे यहाँ पे, तो दबाएंगे अल्ट के साथ F6। क्रेडिट नोट वाउचर आया। अब पार्टी नेम क्या दिया है, हाईटेक, यही दिया है ना। अब ये फिर हमसे क्या, ये क्या होगा, लोकल होगा। तो हमको एक क्रिएट करना होगा यहाँ पे सेल्स रिटर्न का। क्या क्रिएट करना होगा, सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न का अंडर ग्रुप सेल्स अकाउंट। और यहाँ से हम इसको क्या कर लेंगे, GST रखेंगे अप्लीकेबल, और यहाँ से रख लेंगे गुड्स, और फिर इसको क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। हो जाएगा। आइटम कौन सा है, लेनोवो G56 डेस्कटॉप। कहाँ रख लेंगे हम इसको, शॉप पे। कितना क्वांटिटी वापस कर रहा है, 2 पीस। रेट कितना लगा था, 26। फिर इंटर करते हुए आ जाएंगे नीचे। क्या इसमें GST हम दिए थे ना, हम लगा लेंगे यहाँ पे CGST, उसका लगा लेंगे यहाँ से SGST। हो जाएगा। क्या ये इतना अमाउंट आया है, कितना दे रहा है टोटल इसका अमाउंट, टोटल यहाँ नीचे दिख रहा है ना, 37,440 यही आया है। नहीं ये तो नहीं दिया है, GST यहाँ दे रहा है। देखिए कितना आया, 6,000, सॉरी कितना, 4,680।
सेंट्रल स्टेट टैक्स और सेंट्रल टैक्स कितना है 4680। क्या इतना यहाँ पे आया है? हो जाएगा। हम इसको यहाँ से एक्सेप्ट कर लिए। क्या कर लिए यहाँ से? एक्सेप्ट कर लिए। अब एक्सेप्ट करने के बाद आपको पहले देखना है स्टॉक समरी कि आपके पास 2 पीस क्वांटिटी बढ़ा कि नहीं बढ़ा। तो कहाँ जाएंगे पहले? स्टॉक समरी में। तो क्या था हमारा डेस्कटॉप पहले नहीं दिख रहा था ना, हमको कहाँ जाना पड़ा था? स्टॉक ग्रुप पे। अब देखिए यहीं पे दिख रहा है कितना क्वांटिटी। तो बता रहा है लेनोवो G56 डेस्कटॉप। अब आपके पास कितना पीस बचा है? 2 पीस। क्योंकि आपने 2 पीस वापस से क्या कर लिया, उससे रिटर्न कर लिया। आ रहा है समझे ना? अभी आपको रिपोर्ट में भी दिखेगा। देखिए यहाँ रिपोर्ट दिखा रहा है कि आपको कहाँ जाना होगा। तो जीएसटी R1 में, और फिर गेटवे ऑफ टैली पे जाना है, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में, जीएसटी में, और उसके बाद कहाँ जाना है? जीएसटी R1 में। चलिए हम चलेगा कहाँ पे? डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, और उसके बाद से जीएसटी रिपोर्ट, और उसके बाद से जीएसटी R1। तो हम कितना वापस किए हैं दिखाई दे रहा है यहाँ पर? दिख रहा है सबको? क्या ऐसे ही दिखाई दे रहा है आपके नोट्स में? ऐसे नहीं दिखाई दे रहा है? कौन सा? यही वाला है ना? हाँ, तो ये रिटर्न जो हम लोग किए हैं ना, सेल्स रिटर्न को, ये क्वेश्चन उसमें नहीं दिखा रहा है। हाँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हम लोग जीएसटी को यहाँ से अप्लीकेबल किए हैं ना, सो जीएसटी को यहाँ से कर दिए नो। ऐसे ही दिखाई दे रहा है उसमें? ऐसे ही दिखाई दे रहा है ना? हमने क्या किया था, सभी जीएसटी को अलग अलग कर दिया था, ये F12 से। और यहाँ से सो ऑल जीएसटी को क्या कर देंगे यहाँ से, यस, और कंट्रोल से कर लेंगे सेव। ऐसे दिख रहा था। लेकिन फिलहाल जैसे हमको नोट्स में देखना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कॉन्फ़िगर में जाएंगे, और जो शो ऑल जीएसटी टाइप दिखा रहा है इसको क्या कर देंगे यहाँ से, नो। हो जाएगा। रिपोर्ट दिखा रहा है सही। यानी कि हमने क्या किया है कि टोटल जो भी अमाउंट है, हम जितना का परचेज किए उतना सेल किए, और सेल करने हम उसको क्या कर लिए हैं, वापस से रिटर्न कर लिए। अब जैसा हम इसको एंटर करेंगे, तो बताएगा आपने हाईटेक वर्ड वाले से क्या किया है, रिटर्न किया, जो माइनस में ही दिखाएगा। दिख रहा है सबको ना? यानी कि टैक्सेबल बिना टैक्स का आपका अमाउंट कितना है, 52,000 का। आपका सेंट्रल टैक्स कितना माइनस हुआ है, 4,680। स्टेट टैक्स कितना माइनस हुआ, 4,680। टोटल आपने टैक्स कितना रिटर्न कर दिया, 9,360 रुपया। और आपने टोटल अमाउंट कितना रिटर्न कर दिया, तो 61,360 रुपये। हो जाएगा। क्लियर सबके यहाँ तक? चलिए अब आगे इसमें क्या दे रहा है, सप्लाई ऑफ सर्विस। अब आपको क्या करना है, सर्विस की सप्लाई करना है। अभी तक आप लोग क्या कर रहे थे, गुड्स खरीद रहे थे और गुड्स को बेच रहे थे। अब देखिए हमको क्या करना है, अगर जीएसटी R1 चेक करना है, तो जब हम क्या करेंगे, सेल्स रिटर्न करेंगे या परचेज रिटर्न करेंगे, तो ये सारा हमको दिखेगा किसमें, जीएसटी R1 में। आप लोग थ्योरी में पढ़े होंगे, थ्योरी में आप लोग जीएसटी पढ़े हैं ना? नहीं याद आ रहा है? जो भी जीएसटी हम लोग चेक किए वो सारा किसका चेक किए हैं, जीएसटी R1 का। अगर जो हम लोग क्या किए थे, जो सेल को हम लोग परचेज को जो भी रिटर्न किए थे, वो रेट चेक करने के लिए किसमें आए थे, जीएसटी R1 में। सेल किए हैं उसको रिटर्न किया, तो उसको भी चेक करने के लिए कहाँ है, जीएसटी R1 में। और यही हम क्या किए होते, सेल किए होते टोटली, तो कहाँ आ जाएंगे, जीएसटी R2 में। और उसके बाद जब हम वापस से आ जाएंगे, तो जीएसटी R3 में सिर्फ हमारा क्या दिखेगा, टैक्स लाइबिलिटी दिखेगा। तो हमने आईटीसी कितना दिया, यानी कि लाइबिलिटी कितना, ये सारा चेक करना, तो हमको किस में आना पड़ेगा, जीएसटी R3 में। अब हो जाएगा ना? हाँ, अभी हम आगे क्या बताने वाले थे, कि अभी तक आप लोगों ने सिर्फ क्या किया है, गुड्स को परचेज और सेल किए हैं ना। लेकिन अब आपको क्या करना है, सर्विस सेल करना है। क्या करना है, सर्विस सेल करना। अब कह रहे हैं यहाँ पे सप्लाई ऑफ सर्विस। तो सर्विस का मतलब क्या होता है, सबको पता है ना? सर्विस, बताओ तुम्हें, पुष्पा खड़ी हो जाओ, बताओ तुम, सर्विस किससे कहते हैं हम लोग, खड़ी हो जाओ। बिजनेस सिनेरियो क्या दे रहा है, गायत्री कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड, जो क्या कर रहा है, एक बिजनेस में कौन सा सर्विस दे रहा है यहाँ पे, एक दे रहा है सर्विस यहाँ पे, कौन सा,
एडवर्टाइजिंग का, एडवर्टाइजिंग सर्विस टू डिफरेंस कस्टमर इन अराउंड द स्टेट। अब जैसे हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे बता रहा है कि आपको क्या रखना है, टैक्स इंक्लूसिव। टैक्स इंक्लूसिव आप लोग पढ़े हैं ना, बताए थे ना कि जिसमें पहले से जीएसटी क्या टैक्स आपका क्या होता है, इंक्लूड होता है। फिर आगे आ जाते एक सिनेरियो दे रहा है यहाँ पे कि गायत्री कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड प्रोवाइड, आगे क्या कर रहे हैं यहाँ पे, एडवर्टाइजिंग सर्विस आप कितने का, 5 लाख का, जो किससे कर रहा है, तो सेलो प्राइवेट लिमिटेड कहाँ का है, ये गोरखपुर का, जो यूपी का है। और ये कह रहा है इसमें एडिशनली चार्ज कितना लग रहा है, जिसमें 18% जीएसटी चार्ज लग रहा है। इनवाइस नंबर इसका बता रहा है कितना, ये दिया गया। फिर आगे इसका थोड़ा सा सॉल्यूशन बता रहा है कि आपको पहले क्या करना होगा, एक लेजर क्रिएट करना होगा जिसका अंडर ग्रुप क्या रहेगा, सनी डेप्टर्स। अब ये सनी डेप्टर्स क्यों रहे, क्योंकि आपका क्या है, कस्टमर है। और उसके बाद से जैसे आगे जाएंगे तो इसका बता रहा है जीएसटी नंबर। फिर बता रहा है आपको एक और लेजर बनाना होगा जिस जो किसका होगा, सर्विस इनकम का होगा। और इसका अंडर ग्रुप क्या रहेगा, सॉरी यहाँ दिया है सर्विस इनकम का बनाना है लेजर, जो लेजर किस नाम से बनेगा, एडवर्टाइजिंग सर्विस का। और इसका अंडर ग्रुप क्या रहेगा, इनडायरेक्ट इनकम, कि अगर जो आप सर्विस देंगे तो वो पैसा आपको क्या होगा, इनकम होगा ना। फिर आएंगे नीचे तो यहाँ पे देखिए बना करके बताया है कि आपको एडवर्टाइजिंग सर्विस का बनाना है। इसका अंडर ग्रुप क्या रहेगा, इनडायरेक्ट इनकम। टाइप्स ऑफ लेजर में क्या रखना है, नॉट अप्लीकेबल। जीएसटी को क्या रखना है यहाँ से, अप्लीकेबल। सेट अल्टर जीएसटी को क्या करना है, यस करना है। जैसा हम यस करें तो ऐसे इंटरफेस आ जाएगा। आया समझ में। पुनः नाम हमको क्या भरना है डिस्क्रिप्शन में, एडवर्टाइजिंग सर्विस का एचएसएन कोड भर लेंगे। नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन हमको रखना है सेल्स टैक्सेबल। और उसका हमको जीएसटी कितना दिया है, 18% टाइप कर लेंगे, हो जाएगा। चलिए पहले हम चले गए सेल में, चले गए टैली पर, सेल वाउचर में गए। और वाउचर में जाने से कहाँ चले गए, या फिर से सेल्स में, हो जाएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं ना, तो कंट्रोल के साथ एच बटन प्रेस करेंगे और इसको ले लेंगे अकाउंटिंग इनवाइस में। किस में करेंगे, अकाउंटिंग इनवाइस में, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, किसी गुड्स का सप्लाई तो कर नहीं रहे हैं, हम किसका कर रहे हैं सप्लाई, सर्विस का। तो जब भी सर्विस का सप्लाई रखेंगे तो आपको ध्यान रखिएगा कि आपको किस में जाना होगा, अकाउंटिंग इनवाइस में। इंटर करेंगे। पार्टी नेम हमारा क्या दिया है, पार्टी नेम यहाँ पे दिया है सेलो प्राइवेट लिमिटेड। इस नाम से हमको एक लेजर बनाना पड़ेगा ना। चलिए इस नाम से हम एक लेजर बना लिए, बना है क्या पहले से, नहीं बना। क्रिएट में गए, नाम टाइप कर लिए सेलो प्राइवेट, यहाँ पे नाम टाइप कर लेंगे सेलो प्राइवेट लिमिटेड। और अंडर ग्रुप क्या हो जाएगा इसका, सन्ड्री क्रेडिटर्स होगा, डेप्टर्स होगा, क्योंकि हमारा क्या है, कस्टमर। और इसका एड्रेस कहाँ दिया है, गोरखपुर। गोरखपुर रख लेंगे। और फिर इसको क्या कर लेंगे, यहाँ से जीएसटी नंबर दिया है ना, क्या दिया जीएसटी नंबर। चलिए जो भी जीएसटी नंबर हमने यहाँ पे क्या कर दिया, जीएसटी नंबर को टाइप कर लिया, हो जाएगा। इसको फिर क्या कर लेंगे, यहाँ से एक्सेप्ट। एंटर करते हुए नीचे आएंगे तो हम कौन सा सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, एडवर्टाइजिंग सर्विस का ना। तो यहाँ से बना लेंगे, किसका एक लेजर बनाएंगे, हमको बनाना है एडवर्टाइजिंग सर्विस का। अब इसका अंडर ग्रुप क्या रहेगा, क्या रहेगा यहाँ पे, चलिए अल्ट सी कर लिए, यहाँ से बना लेंगे इसके नाम से अंडर ग्रुप इनडायरेक्ट इनकम। लेजर ऑफ टाइप में क्या रखना है, नॉट एप्लीकेबल। सेट अल्टर जीएसटी को यस। आगे वैसे इंटरफेस, डिस्क्रिप्शन में क्या भरना है, एडवर्टाइजिंग सर्विस, एचएसएन कोड दिया है, कितना दिया एचएसएन कोड, 9983, यही है ना। टाइप कर देंगे 9983, हो जाएगा। और यहाँ पे रख लेंगे, क्या रखना है, सेल्स टैक्सेबल, ये रखना है ना। और जीएसटी कितना परसेंट दिया है, 18%, हो जाएगा। सर्विस है तो आप क्या रखेंगे, सर्विस, और इसको कर लेंगे एक्सेप्ट। आ रहा समझ में। अब देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन पहले ही हमारा क्या आ चुका है,
इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, यानी कि आपको ये कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि आपका पहले ही जीएसटी लगा हुआ है। बता रहे हैं यहाँ पर ना कि आपका इसमें पहले ही क्या लगा हुआ है, नीचे दे रहा था, यही है ना। यानी कि आपका पहले से क्या इसमें जीएसटी लगा हुआ है, तो पहले से लगा हुआ है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे टाइप कर लेना है। और अगर जो नहीं दिया है इसमें क्या करेंगे, इंटर करके डायरेक्टली हम यहाँ भर लेंगे अमाउंट। कितना अमाउंट दे रहा था, 5 लाख दे रहा है ना, तो टाइप कर लेंगे यहाँ पे कितना, 5 लाख। उसके बाद क्या लगाया है, सीजीएसटी, और उसके बाद से एसजीएसटी हो जाएगा। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए अपने नोट्स पे, क्या जितना अमाउंट दिया उतना आया है, यहाँ स्क्रीनशॉट में दिखा रहा होगा, नीचे तो इसका टाइप नहीं किया गया कहीं। बस यहाँ पे टोटल अमाउंट दिखा रहा है। अब यहाँ नीचे थोड़ा सा स्क्रीनशॉट में आप लोग देख लीजिए, एडवर्टाइजिंग सर्विस का कितना दिया है, 5 लाख, दिख रहा है सबको। और उसका जीएसटी कितना दिया है, 45 हजार। क्या आपके नोट्स में यहाँ पे आपके ट्रांजेक्शन इतना आया है कि टोटल आपका ये एडवर्टाइजमेंट सर्विस कितना है आपका, एडवर्टाइजिंग सर्विस 5 लाख का, जीएसटी आपका कितना लग गया, 45 हजार, और यस जीएसटी 45 हजार, टोटल आपका कितना आ जाएगा, 5,90,000। अब हम इसको यहाँ से क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, हो जाएगा। अगला ट्रांजेक्शन बता दें, खत्म कर दें आज। चलिए एक ये देख लीजिए, कह रहा है टैक्स इंक्लूसिव सर्विस। अब कह रहा है ऐसी सर्विस जिसमें टैक्स का अमाउंट पहले से इंक्लूड हो, अर्थात जो अमाउंट टैक्स रेट पहले से क्या हो, ऐड हो, वो सर्विस क्या कहलाती है, सर्विस इंक्लूसिव टैक्स कहलाती है, जो आप लोग को पहले बता चुके हैं गुड्स वाले में। याद आ रहा है सबको। अब आगे कह रहा है इस प्रकार की अकाउंटिंग करने से पूर्व निम्नलिखित फीचर्स एनेबल करेंगे। कह रहा है आपको कहाँ जाना है, गेटवे ऑफ टैली, फिर कहाँ जाना है, वाउचर, उसके बाद से सेल्स वाउचर, उसके बाद किस में जाना है, कॉन्फ़िगर में। कॉन्फ़िगर में एक आपको ऑप्शन मिल जाएगा, प्रोवाइड अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स फॉर लेजर, इसको क्या कर देना है, यस। अब अगला आपका फिर से कह रहा है ट्रांजेक्शन कि गायत्री कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड प्रोवाइड एडवर्टाइजिंग सर्विस कितने का, 1 लाख का, जिसमें इंक्लूडिंग सर्विस है कितना, इंक्लूडिंग जीएसटी कितना, 18%। ये भी किससे हो रहा है, सेलो प्राइवेट लिमिटेड से, गोरखपुर का है, और इसका रेफरेंस नंबर कितना दिया है, दिख रहा है सबको। तो हमको सबसे पहले आना है अपने टैली पर, सेल्स वाउचर में हम लोग हैं, यहाँ से हमको किस में जाना है, कॉन्फ़िगर में। और कॉन्फ़िगर में एक आपको ऑप्शन मिलेगा, प्रोवाइड अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स फॉर लेजर। ये अगर जो आप लोगों में नो रहेगा तो इसको क्या कर लेंगे, यस, और कंट्रोल से क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट। अब पार्टी नेम क्या दे रहा है, सेलो प्राइवेट लिमिटेड, हो जाएगा। फिर इसमें क्या दे रहा है, सर्विस कौन सा है, एडवर्टाइजिंग सर्विस। अब ये टोटल अमाउंट कितने का बता रहा है जीएसटी के साथ, 1 लाख, हो जाएगा। अब देखिए जीएसटी वहां से हटा करके कितना बता रहा है आपका, तो सर्विस आपका होगा 84,745 रुपया 76 पैसे। लेकिन आपका जीएसटी कितना लग जाएगा, सीजीएसटी, और उसके बाद से एसजीएसटी, ये सारा लगाने के बाद से आपका टोटल अमाउंट कितना आ जा रहा है, 1 लाख। क्या टोटल अमाउंट कितने का दिया है, 1 लाख। क्लियर है सबको, हो जाएगा यहाँ तक। अब यहाँ से फिर हम कंट्रोल से क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट, हो जाएगा। अगला क्या कह रहा है यहाँ पे, एग्रीकल्चरल सर्विस दे रहा है ना, तो आप लोग ये क्वेश्चन आप लोग थोड़ा खुद से करिएगा, हो जाएगा। सेम उसी प्रकार से होगा जैसे हमने ये पहला और दूसरा किया, हो जाएगा। तो ये आप लोग करिएगा, उसके उसका सॉल्यूशन भी आपको दिया है कैसे आपको लेजर बनाना है, हो जाएगा ना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले क्लास में।